हेलो एवरीबॉडी, 27 जुलाई 2020 की वर्कशीट्स आ गई हैं बेटा। तो एक और वीक आने वाला है, पूरा वीक यानी 6 दिन की वर्कशीट्स आपको मिलने वाली हैं। आज संडे इवनिंग है, संडे इवनिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड विल कंप्लीट ऑन फ्राइडे इवनिंग। तो संडे इवनिंग से फ्राइडे इवनिंग तक आपका शेड्यूल पैक्ड है। डोंट गिव एनी अपॉइंटमेंट्स, किसी को अपॉइंटमेंट मत देना बिकॉज आप लोग बहुत पढ़ने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 19। तारीख है 27 जुलाई 2020। मेरे दादाजी हर सुबह हमारे घर से 50 मीटर की दूरी बने पार्क में सैर करने जाते हैं। तो वहाँ 1 किलोमीटर लंबे और 500 मीटर चौड़े बने रास्ते पर एक चक्कर लगाते हैं। 1 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा। फिर अपने दोस्त मित्रों के साथ प्राणायाम करते हैं। लौटते समय 1 किलो पपीता, 2 लीटर दूध और 250 ग्राम पनीर लाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपने ढंग से पढ़ी, फिर से पढ़ते हैं। मेरे दादाजी हर सुबह हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पर बने पार्क में सैर करने जाते हैं। विल रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज बोथ द वर्कशीट्स आर इंटर रिलेटेड। तो इंग्लिश में ही पढ़िए और हिंदी में ही पढ़िए ताकि आपको फ़ायदा हो। मुझे ये लगता है कि आप अगर सेम चीज़ को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बिकॉज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वाले हिंदी में और हिंदी वाले इंग्लिश में। तो यहाँ 1 किलोमीटर लंबे और 500 मीटर चौड़े बने रास्ते पर एक चक्कर लगाते हैं। फिर अपने मित्रों के साथ प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोगों को करना चाहिए। लौटते समय वह नियम से 1 किलोग्राम पपीता, 2 लीटर दूध और 250 ग्राम पनीर लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट इंग्लिश में। 1 सेकेंड दीजिए मुझे, ज़्यादा देर बनती है। चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट का सिर्फ हम समरी पढ़ते हैं। माई ग्रैंड फादर डेली गो फॉर अ मॉर्निंग। यहाँ पर माई ग्रैंड फादर के साथ बेटा गोज होना चाहिए। माई ग्रैंड फादर डेली गोज, GOES, क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, गोज। डेली गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यहाँ पर क्या आएगा, गो की जगह गोज। फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन अ पार्क सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 meters फ्रॉम आवर होम। He daily takes a round of the walkway which is 1 kilometer long and 500 meter wide. Thereafter, he along with his friends do pranayam and yoga. While returning home, he regularly brings 1 kilograms of papaya, 2 liters milk and 250 grams of cheese. दोनों में क्लियर है, हिंदी में भी क्लियर हो गया, इंग्लिश में भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, एक एक लाइन का मीनिंग हम लोग समझ गए हैं अच्छी तरह। अब हम आते हैं कि पूछना क्या चाहता है। ये इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी इसके बारे में पूछा क्या गया है। लेट्स स्टार्ट। How much distance does he cover daily in the park? Question says वो रोज पार्क में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। पार्क में, नॉट आउटसाइड द पार्क। बाहर, पार्क के बाहर की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, इन द पार्क की। तो उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। प्लीज माइंड ये वाली स्टेटमेंट कहती है वो पार्क में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। पार्क के अंदर, तो पार्क के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करते हैं बेटा। देखो एक वॉकवे बना हुआ है ऐसे, जिसकी लंबाई है 1 किलोमीटर, लंबाई है 1 किलोमीटर, ब्रेड्थ चौड़ाई होता है। लंबाई 1 किलोमीटर है यानी कि 1000 मीटर है बेटा। कितनी है, 1000 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है बेटा 500 मीटर। कितनी है, 500 मीटर है। यहाँ ये 1000, ये 500, ये 1000 और ये 500। मान लो वो यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। मैं रेड पेन से दिखाती हूँ। यहाँ से शुरू किया, 1000 मीटर ये चले, 500 मीटर ये चले, 1000 मीटर ये चले और 500 मीटर फिर से ये चले, तब इनका राउंड यहाँ पर आकर पूरा हुआ। तो आपको कितना हो गया, देखो 1000 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 1000 मीटर, यही हुआ ना। यानी टोटल कितना हो गया बेटा, 3000 मीटर। कितना हो गया, 3000 मीटर हो गया है आपका टोटल डिस्टेंस, जो कि आपके दादा कवर कर रहे हैं इन द पार्क। जो पार्क के अंदर तुम्हारे दादाजी कवर कर रहे हैं वो डिस्टेंस कितना है, वो है 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर। मैं फिर से करके दिखाती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। दादाजी पार्क में कितनी दूरी तय करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये है बेटा क्वेश्चन, फिर से करा रही हूँ। ये 1000 मीटर है यहाँ, क्योंकि ये 1 किलोमीटर लिखा हुआ है। चौड़ाई है 500 मीटर। फिर ऑब्वियसली लंबाई दोनों आमने सामने हैं, तो ये 1000 हो गया और ये 500 हो गया। अगर इसको दूसरी तरीके से समझें तो ये क्या हो गया, आयत या रेक्टेंगल हो गया। आयत या रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हुआ या आयत हुआ, इसका क्या निकालना है हमें, परिमाप, पेरीमीटर।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या परिमाप ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आयत का परिमाप कह लो और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ जमा ब्रेड्थ इंटू 2। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो, यानी लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई जमा 2, ये होता है। इस सवाल को हम यहाँ करते हैं, हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, गलत लिख रहा है ये, फिर से बोलते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कितना हो गया बेटा? ये सब कुछ लिख देगा जो मैं बोलने वाली हूँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गोना बी 1 किलोमीटर। कितनी है बेटा लंबाई? लंबाई है आपकी 1 किलोमीटर। कितनी है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। बिल्कुल क्लियर है। तो ये क्या है? लंबाई है। ये क्या है? लंबाई है। मैं दिख लेती हूँ, हिंदी में लिख दूँ। ठीक है, ये लंबाई हो गई। अगली लाइन में आते हैं। अगली लाइन क्या कहती है बेटा? अगली लाइन कहती है ब्रेड्थ। मैं बोल दूं, ये लिख देगा ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। कुछ का कुछ लिखेगा। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होती है बच्चे? बोलिए आप। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमें कितनी दी हुई है? जो पार्क बना हुआ है वो क्या, किस शेप में है बताया रहे हैं ये? वो एक रेक्टेंगल की शेप में है, आयत की शेप में है, और उसकी चौड़ाई है 500 मीटर। लंबाई थी 500 मीटर और चौड़ाई है 500 मीटर। बिल्कुल सही है। और ब्रेड्थ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में? ब्रेड्थ को कहते हैं चौड़ाई। ब्रेड्थ को क्या कहते हैं? चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हो गई। जिस पार्क में दादाजी घूमने जाते हैं उसकी लंबाई है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, और उसकी चौड़ाई है 500 मीटर। अब हम निकालने वाले हैं क्या? अब हम निकालने वाले हैं परिमाप। क्या निकालने वाले हैं? अब हम निकालने वाले हैं परिमाप, पेरीमीटर। क्या निकालेंगे बेटा? पेरीमीटर। यानी कि हमें निकालना है कि दादाजी कितना घूमे, है ना? यही निकालना है ना। यही निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर बोले तो परिमाप। परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये परिधि कह रहा है, आयत की परिधि, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आयत का परिमाप होता है, परिधि नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। आयत का परिमाप क्या होगा बेटा? कितनी होगी आयत की परिमाप? देखिए क्या होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। क्लियर है कि नहीं है? ये होता है आयत की परिधि, आयत का परिमाप या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। अब इसमें फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो रखते हैं, रखो। दो तो ऐसे का ऐसा रहेगा, 2 की जगह तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। 2 की जगह कुछ रखने की जरूरत नहीं है। लंबाई की जगह हम लिखेंगे
1000 मीटर, और चौड़ाई की जगह हम क्या लिखेंगे, कितने मीटर थी, 500 मीटर। कितने मीटर थी, 500 मीटर। तो ये हो जाता है आपका अगली लाइन में लिखते हैं, ये हो जाता है बेटा 1000 और 500 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, आप बताओ। हाँ शाबाश, 1000 और 500 को जब आप जोड़ते हैं तो बनता है 1500। कितना बनेगा, 1500। यानी कितना हो जाएगा ये, अगली लाइन में चलो, 2 गुना 1500, 1500 दूना 15 दूनी कितना होता है 30, तो 15 टू द 30 हो जाएगा 3000 मीटर। और 3000 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 3000 मीटर को हम आसानी से लिख सकते हैं कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। यानी कि दादाजी सिर्फ पार्क के अंदर, सिर्फ पार्क में इतना घूमते हैं, 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर। ये था पहला सवाल। पहला सवाल ये पूछा गया था कि एक आयताकार पार्क है, पार्क के अंदर एक आयताकार जगह है जहाँ पर लोग घूमते हैं, उसमें वो एक चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर लगाने से उनको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, यानी वो कितना घूमते हैं पार्क में। ये हो गया। इसके बाद अगला सवाल आता है, अगले सवाल पे चलें। ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रतिदिन पपीते और पनीर का कुल वजन कितना हुआ। देखिए दोबारा देखिए, पपीता कितना आता है, पपाया 1 किलोग्राम और पनीर आता है 250 ग्राम। पपाया आता है 1 किलो, तो पपीते का वज़न कितना हो गया बेटा, पपीते का वज़न लिखोगे आप 1 किलो। 1 किलो यानी कि कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। और पनीर कितने वज़न का लाते हैं दादाजी, पनीर लाते हैं 250 ग्राम। कितना हो गया, 250 ग्राम। यानी कि टोटल वज़न कितना हो गया, 1000 ग्राम जमा 250 ग्राम। 1000 ग्राम जमा 250 ग्राम जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1250 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। हमसे सवाल पूछा गया है, द क्वेश्चन वी आर आस्क्ड इज व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ पपाया एंड चीज पर डे। पपाया और चीज़ का वेट पर डे कितना होता है। पपाया का वेट होता है रोज़ का 1000 ग्राम, बिकॉज हमें क्या कहा गया था, 1 किलोग्राम। और हमेशा हम ग्राम में क्यों बदल रहे हैं वैसे। और चीज़ का होता है 250 ग्राम। क्यों बदल रहे हैं बेटा, देखो 3 घोड़े जमा 4 घोड़े इज इक्वल टू 7 घोड़े। कोई दिक्कत समझने में, है ना। 3 घोड़े मेरे पास, 4 घोड़े तुम्हारे पास, टोटल 7 घोड़े हो गए। अगर मेरे पास घोड़े हैं और तुम्हारे पास गधे हैं तो क्या हम जोड़ सकते हैं 3 घोड़े और 4 गधे। उसको हमेशा ऐसे लिखेंगे 3 घोड़े जमा 4 गधे, है ना। तो जोड़ने के लिए घोड़े को घोड़े में जोड़ा जाता है, तो ग्राम को ग्राम में जोड़ा जाएगा, लीटर को लीटर में जोड़ा जाएगा। तो इसी हिसाब से हमें बदलना पड़ता है चीज़ों को ताकि वो आपस में जुड़ सकें। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1250 ग्राम हो जाएगा आपका टोटल वेट। तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ पपाया एंड चीज पर डे, दैट इज 1250 ग्राम्स। आई होप दैट्स ओके। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उपरोक्त वर्णन में मापने की कौन सी इकाइयाँ प्रयोग की गई हैं, इसके अतिरिक्त क्या आप मापने की अन्य इकाइयों को जानते हैं। हाँ भाई, बहुत सारी इकाइयाँ होती है। देखो पहले तो यहाँ पर क्या बताया गया है, 1 किलो पपीता है, 2 लीटर दूध है और 250 ग्राम पनीर है। यानी यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक तो किलोग्राम के बारे में बात की गई है ना, 1 किलोग्राम के बारे में बात की गई, एक दूध के लीटर के बारे में बात की गई, ये भी ग्राम किलोग्राम था। तो हमें क्या किन किन यूनिट्स की बात की गई, किलोग्राम, ग्राम एंड लीटर। किस किस की बात की गई है, किलोग्राम, ग्राम एंड लीटर की बात की गई है। इसके अलावा आप कौन कौन सी इकाइयों को जानते हैं। देखो जब हम लंबाई नापते हैं, कौन कितना लंबा है तो हम किस में नापते हैं, फुट में नापते हैं। जब हम कपड़ा नापते हैं तो हम मीटर में नापते हैं। जब हम घर नापते हैं या प्लॉट नापते हैं तो हम गज में नापते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कोई चीज़ कितनी चमकीली है या कोई साउंड कितनी तेज़ है तो उसकी भी इकाइयाँ अलग अलग होती हैं। सबकी इकाइयाँ अलग अलग नापने की होती हैं। तो कौन कौन सी इकाइयों का प्रयोग किया गया है, ये बातें हम करने वाले हैं। एक सेकंड दीजिए। What units of measurement have been used in the above description? What are the other units you know? कौन सी units of measurement हैं जो आप जानते हैं। मैं आपको डिटेल में लिखवाती हूँ कौन सी units of measurement को आप जानते हैं। एक सेकंड दीजिए। Now let's start with the exercise कि हमें कौन कौन सी units पता है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। Unit to measure length,
बताओ यूनिट टू मेजर लेंथ आपको कौन कौन सी पता है? यूनिट टू मेजर लेंथ कौन कौन सी पता है बेटा हमें? चलो शुरू करो। मीटर यू नो है ना, आपको कौन सी पता है? मीटर पता है, मीटर पता है, मीटर। मीटर के बाद आपको क्या पता है? किलोमीटर पता है, फुट पता है, फुट या फीट जैसे कि हम अपनी हाइट नापते हैं, और गज पता है जिसमें हम लोग प्लॉट नापते हैं। गज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गज को इंग्लिश में कहते हैं यार्ड। क्या कहते हैं? यार्ड। आपको पता होना चाहिए, नहीं तो गज को आप कुछ और समझेंगे। YARD होता है गज या यार्ड। क्लियर है ये? इसको हिंदी में लिख दूं? हिंदी में लिख देती हूँ। लंबाई नापने की इकाइयाँ कौन कौन सी इकाइयाँ हम जानते हैं बेटा? मीटर है ना, क्या 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 जानते हैं हम? मीटर, किलोमीटर, फीट, पैर का पंजा बोलते हैं फीट को हिंदी में, वैसे आप लिख लीजिए गज। ठीक है, अब हम आते हैं अगली लाइन पर। अगली लाइन क्या कहती है? देखो अगला में हम लिखने वाले हैं, तो हमने कही लंबाई की यूनिट्स। अब हम लिखने वाले हैं किसकी यूनिट्स? अब हम लिखने वाले हैं लेंथ के अलावा क्या होता है? लेंथ। लंबाई हमने नाप ली, अब हम नापते हैं वजन। यूनिट्स टू वे, गलत लिख रहा है बेटा ये। यूनिट्स यूज्ड टू मेजर वेट। ठीक है, इसमें कौन कौन से लिखेंगे? वेट किस किस में नापते हैं बेटा हम लोग? अगर थोड़ी चीज़ खरीदते हैं तो ग्राम में नापते हैं, GRAM ग्राम, या फिर ज़्यादा होता है वज़न तो हम KG में नापते हैं, उससे ज़्यादा होता है तो हम क्विंटल में नापते हैं। एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। ठीक है, एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो, मैं अगली लाइन में लिखवा देती हूँ। क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। ठीक है, ये हो गया। ये है आपकी वजन नापने की इकाइयाँ। ठीक है, कौन कौन सी इकाइयाँ हम देखने वाले हैं, हम देखेंगे अभी। कौन कौन सी इकाइयाँ दिखी हमने देखी किलोग्राम, किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, ये हो गई इकाइयाँ वजन नापने की। अब हम आते हैं अगली इकाइयों पर। अगली इकाई कौन सी पढ़ने वाले हैं? आपने लंबाई नाप ली, वजन नाप लिया, अब हम देखने वाले हैं अगर आपके पास कोई लिक्विड चीज़ है, कोई कैसी चीज़ है? लिक्विड चीज़ है, और उसको आप नापना चाहते हो। लिक्विड यानी कि जैसे कि लीटर। लिक्विड किस में नापते हैं? लीटर में। तो इसको लिखते हैं यूनिट्स टू मेजर लिक्विड्स। लिक्विड्स के लिए क्या क्या होती हैं बेटा? लीटर। ठीक है, लीटर में नापते हैं हम लोग। हिंदी में लिखें इसको, यूनिट्स टू मेजर लिक्विड्स। घी को भी लीटर में नापेंगे। ठीक है, तरल पदार्थों को नापने की इकाई क्या होती हैं? लीटर होती है। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो साउंड होती है, साउंड, आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं ना हम लोग घर में, स्कूल में। आप आवाज़ को भी मिस कर रहे हैं, घर बैठे हैं तो स्कूल में बहुत जो शोर होता है उसको भी मिस कर रहे होंगे, हम लोग भी मिस कर रहे हैं तुम्हारे शोर को। तो जो साउंड का होता है, साउंड, SOUND, साउंड की जो वो होती है, साउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को किस में नापते हैं?
ध्वनि की तीव्रता को किस में नापते हैं बेटा, वो बता देती हूँ। उसको नापते हैं डेसिबल में। किस में नापते हैं? डेसिबल में। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं है। अगर कोई चीज़ चमकती है, कोई भी चीज़ चमकती है तो उसको किस में नापते हैं? ये आपका होमवर्क दे दूँ, होमवर्क या नहीं? चलो, कैंडेला। कैंडेला होता है वो जिसमें आप क्या नापते हैं? रोशनी या लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नापते हैं हम कैंडेला में। ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, उसके बारे में हम बाद में स्कूल में पढ़ेंगे, और ये यूनिट्स अभी फिलहाल आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं आप वापस अपनी वर्कशीट पर। वर्कशीट पर एक क्वेश्चन रहता है दैट वी आर सपोज्ड टू डिस्कस। लेट्स गेट बैक टू द वर्कशीट। क्वेश्चन कहता है क्या प्रतिदिन सैर सिर्फ दादाजी को करनी चाहिए? क्या सैर करना सिर्फ दादाजी के लिए ज़रूरी है या हमें भी करनी चाहिए? बताओ। ये क्वेश्चन तुम अपने आप लिखोगे। हम सबको सैर करनी चाहिए। वी ऑल शुड गो फॉर अ वॉक। यहाँ पर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इंग्लिश में है। डज ओनली ग्रैंडपा नीड टू गो फॉर अ वॉक? नो, वी ऑल नीड टू गो फॉर अ वॉक। आई विल मेक यू राइट 2 लाइन्स अबाउट इट। कम ऑन, लेट्स गो। मैं बोलती हूँ, कंप्यूटर लिखेगा और आप भी लिखेंगे। वी ऑल नीड टू गो फॉर अ वॉक डेली in the morning. Morning walk is an important part of a healthy body and mind. Full stop. Next चलें। Next करते हैं। We all will go for a morning walk from tomorrow. कल से हम सब कहाँ जाएंगे? कल से हम सब लोग कहाँ जाएंगे बताओ बच्चे? कल से हम सब लोग कहाँ जाएंगे? मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। मैंने लिख दिया तुम्हारी तरफ से, ठीक है। तो कल से क्या करोगे? सुबह सुबह कहाँ जाओगे? मॉर्निंग वॉक जाओगे। अभी कोरोना चल रहा है तो इतना लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, फिर भी इतना तो घूमने निकल ही सकते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक में, अगर वहाँ पर जगह है आपके यहाँ तो आप मॉर्निंग वॉक जा सकते हो। ठीक है, इसको हिंदी में लिखवा दूँ? अभी लिखवाती हूँ। कहाँ पर लिख रहा है? यहाँ पर लिखवाते हैं, क्योंकि आगे लिख रहा होगा वो, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो, हम सब लिख दिया उसने, तो ये हम सब नीचे ले आते हैं हम। विल गेट इट नीचे। ठीक है, हम सब दोबारा लिखवाती हूँ बेटा, लिखो। वी ऑल शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ healthy body and mind। पहले तो इसको ओके कर दूं, ये लीजिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लिया। काफ़ी लंबी हो गई है वर्कशीट। लेट्स चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। लेकिन आपको एक जो काम करना है, बहुत ज़रूरी करना है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करनी है वर्कशीट को। डोंट अवॉइड वर्कशीट्स को अवॉइड नहीं करना है, ध्यान से करना है। इंग्लिश में भी करना है, हिंदी में भी करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको दोनों ही सब्जेक्ट्स के एग्जाम भी देने हैं। अगर किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम भी देना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए दोनों सब्जेक्ट्स को, दोनों लैंग्वेजेस को साथ साथ पढ़िए, पैरेलल पढ़िए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। तो कल मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।